चलिए हम लोग परसेंटेज का आज देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 और क्वेश्चन नंबर 58 के लिए हम पहले ही आपको लगभग 52-53 से एक सेट थ्योरी का प्रश्न होता है। उसमें सर एक फार्मूला होता है कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, हम बताए हुए थे। लेकिन हम लोग कंपटीशन के स्टूडेंट है सर। अभी कैमरा के पास से पार हो रहा था। अभी सर हम लोग कंपटीशन के स्टूडेंट है तो हम लोग कुछ नहीं सीखेंगे, बस इतना सीखेंगे अकेले अकेले वाला को जोड़ेंगे। बोलिए अकेले अकेले वाला को जोड़ेंगे और सर जो भी दोनों में कॉमन है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बोलिए अकेले अकेले वाला क्या करेंगे, जोड़ेंगे और दोनों में जो कॉमन है उसको क्या कर देंगे, माइनस। जो दोनों में कॉमन है उसको हम लोग माइनस करने का काम करेंगे। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिएगा मामला सर क्या है। मामला को सर आप समझिएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा। एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 60% छात्र इंग्लिश में तथा 70% छात्र मैथ में सफल हुए। सफल का मतलब पास या फेल चला, पास। लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। मतलब इंग्लिश प्लस मैथ में इन लोग पास की फेल चला, फेल। तो बोला यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, 2500 छात्र दोनों में पास हुए, दोनों में क्या हुए, पास। तो परीक्षा में टोटल स्टूडेंट इक्वल टू व्हाट, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू व्हाट। कुछ नहीं करेंगे, चला क्या है मामला थोड़ा समझिएगा। तो दिक्कत है क्या है मामला थोड़ा समझिएगा। 60% छात्र इंग्लिश में पास किया, 70% छात्र मैथ में पास किया, 20% छात्र इंग्लिश प्लस मैथ में फेल कर गया। तो बताना है कि 2500 छात्र अगर दोनों में पास है तो टोटल स्टूडेंट इक्वल टू व्हाट। ये चला अगर यहां पास तो यहां भी क्या होना चाहिए, पास। तो अगर 20% छात्र अगर फेल है तो पास कितना हो जाएगा, 80% छात्र इंग्लिश प्लस मैथ में चला पास हो जाएगा। यहां पास, यहां पास, यहां पास। तब बताइए सर कि दोनों में पहले ही देखेंगे कई प्रतिशत छात्र पास हुआ। तो दोनों में निकालने के लिए ई दोनों के जोड़ेंगे, अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बोले 60 प्लस 70 और माइनस कितना जी, 80। बताइए कल हम बताए कि नहीं बताया, बताए कल के क्लास में हम बताए थे। यस सर। 60 और 70 130, 130 में से 80 चल जाएगा तो कितना चला, 50। 50% पास आया कि फेल आया, 50 पास आया। ये सब पास पास है तो यह निकल के जो आएगा, क्या निकल के आएगा, पास। बोला कि 2500 छात्र दोनों में पास किया है, या परसेंटेज में दोनों में क्या प्रतिशत पास किया है, 50। यही 50% का जो रिजल्ट होगा चला जी वह कितना होगा, 2500। ये बताइए 0 0 कटेगा, 50 25 250, 1% के मान हो जाएगा 50। टोटल स्टूडेंट पूछा है तो टोटल स्टूडेंट अपने आप में कई प्रतिशत होता है, 100। 1% के मान 50, तो 50 गुना 100 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5000। नाउ दिस योर आंसर 5000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। जल्दी उतारिए। चले आगे। चलता है नेक्स्ट। 58 के बाद 59। विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो सर क्वेश्चन का डिमांड है यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। देखो जी एक विद्यालय है, एक क्या है चला जी, विद्यालय। एक विद्यालय है, 90% छात्र उसमें अंग्रेजी लेते हैं और 85% छात्र गणित में सफल होते हैं। 90% छात्र अंग्रेजी में सफल, कौन अंग्रेजी दे रहा था हो, हमने समय अंग्रेजी में ज्यादा फेल किया था।
अंग्रेजी में कितना, लेकिन बचपन में यो करता था कि क्वेश्चन जो देता था, अगर आंसर नहीं लिखता था तो क्वेश्चन के 4-5 खाली दिस इज आई एम वेरी उर्दू लगा के ओकरे से 4-5 लाइन कर देता था। और सर मैट्रिक्स जिस टाइम हम दे रहे थे उस टाइम मानसिकता था, हम लोग का मास्टर ये सिखाता था, करे कुछ पता नहीं चलता ना तो क्वेश्चन के आई एम इज दैट दिस लगा के और लंबा कर देना। अब हम भी वैसे किए थे चला, अब हमको 84 नंबर आ गया था। भाई को समाज तक चला, हमको इंग्लिश पता ही नहीं चला, 1% भी इंग्लिश पता नहीं चला। हालांकि इंग्लिश में ही हम मैथ पढ़ा भी देते हैं, ऐसे दिस द फेडरल बैंक बहुत इंग्लिश मैथ पढ़ाते समय बहुत इंग्लिश बोलते हैं, समझा गया। लेकिन सर इंग्लिश ओरिजिनल बोलने नहीं आता है, समझा गया। चलिए सर, चलिए छोड़िए, हटाइए। अच्छा, विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 90% छात्र अंग्रेजी में, और अंग्रेजी का मतलब होता है चला इंग्लिश, क्या चला इंग्लिश। और 85% छात्र गणित में, मतलब मैथ में पास होता है, मतलब पास होता है। दोनों में क्या होता है? पास। अच्छा, टोटल अपने आप में 100% होता है, यस। अच्छा, 90% छात्र अगर इंग्लिश में पास हो गया और 85% छात्र अगर मैथ में पास हो गया और 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, मतलब कि 150 छात्र मैथ प्लस इंग्लिश में पास होता है। तो क्वेश्चन बोला कोई भी लड़का असफल नहीं हुआ तो छात्रों की संख्या बताइए। यानी कोई भी अगर लड़का असफल नहीं हुआ, इसका मतलब सबके सबका हो गए पास। बोले सबके सबका हो गए पास, तो बोलिए 90 और 85 जोड़ दो, पहले 175। अब बताओ कि 175% कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, यस सर। एक्स्ट्रा कितना है चला? 75। यही 75% ऐसा लड़का होगा जो इंग्लिश में भी हेला होगा, मैथ में भी हेला होगा। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। इंग्लिशों में पास किया होगा, मैथों में पास हुआ होगा, वैसा वैसा कई बोले क्या है चला? 75%। वही 75% का रिजल्ट कितना है जी? 150। तो आइएगा सर, बराबर की साइड सेट काटेंगे तो बोलो 75 दूना 150, 1% का मान जो निकल के आ गया 2। टोटल स्टूडेंट पूछा है तो टोटल स्टूडेंट अपने आप में 100%, 1% के मान 2 तो 100% के मान 200। नाउ दिस योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी फॉर चमोकन। जल्दी बताइए। चले आगे। यहां से सर अब अगला टाइप स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट अगला टाइप स्टार्ट हुआ। थोड़ा गौर कीजिएगा आप। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। उसके पास अब 10,080 शेष है, तो उसकी आय क्या है? बोले उसकी आय क्या है? देखिएगा सर, थोड़ा सा सर आप गौर कीजिएगा हल्का सा। सबसे पहले इसको बेसिक बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? बेसिक। बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, तो चला आय हमको मालूम नहीं है, अपने आप में हम सर आय मान लिए कि 100 रुपया था। परसेंटेज में अगर 100 मानिएगा तो आसान पड़ेगा, x मानिएगा तो बात जाइएगा, ठीक है। देखिएगा मैंने मान लिया कि उस व्यक्ति का जो आय है वह कितना है जी? 100। बोले उस व्यक्ति का जो आय है वो आय कितना है जी? 100 मैंने मान लिया।
20% बड़े बेटे को देता है, तो बड़ा बेटा को सर वो 20% देता है, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20/100, 0000 कैंसिल, तो 20 रुपया बड़ा बेटा को देता है। आगे बोला शेष आय का 30% छोटे बेटे का, तो सर बड़ा बेटा को 100 में से 20 रुपया दे दिया, तो जो शेष आय बच गया वो शेष आय कितना बच गया बताओ, 100 माइनस 20 से कितना जी 80, यानी शेष आय 80 रुपया। अब छोटा बेटा को शेष आय का आपको दे रहा है चला 30%, छोटा बेटा को बोलो, छोटा बेटा को शेष आय का 30% दे रहा है, तो छोटा बेटा को अगर 30% दे रहा है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी शेष आय का 30%, तो शेष आय कितना है चला 80, 80 का 30% का मतलब 30/100, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो बोले 8 तरीका 24, बोले 8 तरीका 24। फिर आगे बोला कि शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट में दान दे दिया, तो फिर शेष राशि कितना बचा, शेष राशि फिर कितना बचा, तो बताओ 80 रुपया था, 24 रुपया दे दिया यार, यस सर, 80 में से 24 चल गया था, कै रुपया जी 56 रुपया बचा, यस सर। फिर शेष राशि का फिर से ट्रस्ट को दान दे दिया, वो कितना दे दिया 10%, शेष राशि का 10% पुनः जो है एक ट्रस्ट को दे दिया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ट्रस्ट को शेष राशि का 10% दिया, तो 56 का 10% निकालेंगे तो 10/100, 0 कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 5.6, क्योंकि एगो 0 है तो ऊपर एक तो बैठेगा, यस सर। फिर बोला कि उसके पास अब 10,080 शेष है, तो इसके पास फिर जो शेष राशि बचा, उस शेष राशि कितना बचेगा कोई का बता सकता है, 56 में से कितना घटा देंगे 5.6, जो शेष राशि बचेगा वही ना होगा, यस सर। तो 56 में से 5.6 को माइनस कर दीजिए, पॉइंट के बाद वो 0 बैठा दिए, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 5, यानी 50.4, बोले 50.4 आइएगा सर, गलत कर दिएगा 50.4, यानी 50.4 बचा, और यही जो बचत बोला है वो कितना बोला है 10,080, बोले 10,080। हम लोग बोल सकते हैं कि 50.4 का जो रिजल्ट होगा वह 10,080 के बराबर होगा। पॉइंट के बाद एगो अंक है तो एगो 0 यहां बैठेगा, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। 504 दूना में कर जाएगा 1008, यानी एक इकाई का जो मान निकल के आ गया वो कितना गया 200। आपसे सर आय पूछा है तो अपने आप में जो आय होता है वो कई इकाई होता है 100, एक इकाई का मान 200, तो 100 इकाई का मान आपका आंसर हो जाएगा 20,000। नाउ द श्योर आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। लेकिन सुनिए ये हो गया चला गन्हवा के मार के हाथ गमकाने वाला, ये सर गन्हवा सवाल, बोलिए कौन सवाल चला, गन्हवा। गन्हवा के भी आप मार के अगर हाथ गमकाइएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। एग्जाम में ऐसे सर बिल्कुल नहीं बनाना है, अगर हम एक्स मान के बनाते तो आप विश्वास कीजिएगा सर आप सुत जाते, अगर हम एक्स मान के अगर बना देते ना तो आप सर सुत जाते। हालांकि 100 मानने के बाद भी कितना लगेगा नींद आने लगा होगा, लेकिन सर हम आपको 5 सेकंड के अंदर इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको आप उतारो लखनबाजी का है चला, क्रिकेटवा में सब कहता है लखनबाजी, माय नेम इज लखन, गाना निकला है कहा, आप लोग को पता नहीं है यार, आप लोग से ज्यादा तो न्यूज सर इधर उधर के हम रखते हैं, तब तो जानकारी भले हमें कहा हम आधे घंटा 1 घंटा फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाते हैं। चले बताइए कैसे बनाइएगा, तब बोड़ा में जाइएगा नहीं जाइएगा, कंफर्म बोड़ा में चले जाइएगा, ऐसे आपको बनाने कोई आवश्यकता नहीं। जा विशेष बोले सर आप कुछ मत कीजिएगा, देखिएगा मामला क्या है सर। देखिएगा एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को दे दिया, 20% घसका दिया, शेष राशि का 30% छोटे बेटे को दे दिया, यानी ये भी 30% घसकाया, शेष राशि का 10% ट्रस्ट को दिया, 10% और ही घसकाया, लास्ट में जो बचत हुआ वो बचत हो गया चला 10,080। अरे बोलो 10,080, तो आई इक्वल टू व्हाट बताओ,
बड़ा बेटा को कै परसेंट दिया जी? 20%। बोलो, बड़ा बेटा को कै परसेंट दिया? 20%। बड़ा बेटा को 20% दिया। शेष आय का छोटे बेटे को कितना दिया? 30%। फिर शेष आय का ट्रस्ट को कितना दिया? 10%। उसी से जो बचत हुआ वो कितना बचत हुआ? 10,080। तो बोला उसकी आय क्या है? तो आय को हम पहले मान लिए 100। अरे कितना मान लिए? 100। अगर सुनिए यहाँ, अभी शुरू करिएगा, देखिएगा। अगर बचत बोला है तो बचत का तुलना किससे जी? बचत से। बोलो भाई, पहले आय हम मान लिए 100, 20% घास का दिया, मतलब 20% कोई दे दिया, तो उसके पास बचा कितना जी? 80। तो 80/100, 80% का मतलब 80/100। और 30% घास का दिया तो बचा कितना जी? 70। और यही 70% का मतलब 70/100। 10% और घास का दिया तो बचा कितना जी? 90/100। और यही जो बचत हुआ वही बराबर आ गया 10,080। बोले 10,080। इस 100 से 100 कैंसिल, E0 E0 कैंसिल, E0 E0 कैंसिल, E0 E0 कैंसिल। अब सर आप काट दीजिए, 9 से काटिएगा तो देखिए कई बार में कटेगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 1120। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 छक 42, 160। 8 से काटेंगे तो 20 8 800, यानी ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 20 गुना 10 से 20 दहा में 200। आय पूछा है, अपने आप में आय का इकाई है 100। 1 इकाई का मान 200, तो 100 इकाई का मान आपका 20,000। नाउ दिस श्योर, ये होता है। चला बोलो, पहले हम मान लिए सर आय को 100। रुक जाओ, यहां देखो, पहले आय को हम मान लिए 100। बोलो कितना मान लिए? 100। 20% दे दिया तो बचा कितना जी? 80। 80% का मतलब 80/100। 30% दे दिया तो बचा कितना जी? 70। और 70% का मतलब 70/100। फिर 10% दे दिया तो बचा कितना जी? 90। और 90% का मतलब 90/100। और यही बराबर कितना है? 10,080। 1 इकाई का मान 200, 100 इकाई का मान 20,000। नाउ दिस श्योर आंसर। उतार लीजिए सर, बहुत ही बेहतरीन। अगर आपको ट्रिक ये सब अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो एक 5 दिसंबर से सर नया बैच है, आप जरूर प्रचार प्रसार करें। जितने भी आपके भाई बहन दोस्त यार जितने भी होंगे, आप सभी जरूर बोले। और 2 बजे सबसे बेस्ट टाइम है। 2 से 3 मैथ, 3 से 4 रीजनिंग, 4 से 5 जीके जीएस। चले आगे, चले आगे आइए सर। नेक्स्ट 60 के बाद 61। भुवनेश ने अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पे खर्च करता है। शेष ने बोला, ऐसा कब करेंगे? जब शेष बोलेगा। भुवनेश अपने वेतन का भोजन का 30% और 3% दान पे खर्च कर दिया। वह इन 2 उद्देश्यों पर 2310 रुपया खर्च करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन कितना है? तो किसी का भी वेतन अपने आप में 100% होता है। बोलिए, किसी का भी वेतन अपने आप में कई प्रतिशत होता है? चला 100%। किसी का भी वेतन अपने आप में 100% होता है। आइएगा सर, देखिएगा। भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पे खर्च किया। 30% भोजन पे, बोलिए 30% कहां पर चला? भोजन पे। 30% भोजन पे और 3% चला जी दान पे खर्च किया। बोलो,
30% भोजन पर, बोले 30% भोजन पर, और 3% का पर खर्च किया दान पर। इन दो उद्देश्यों पर वह 2310 रुपया के खर्च किया, तो उसका मासिक वेतन क्या है? तो बोले 30% भोजन पे, 3% दान पे, जो टोटल जो खर्च हो गया वह टोटल खर्च कितना हो गया? तो टोटल खर्च हो गया 30 और 3 कितना जी? 33। और यही 33% का जो रिजल्ट है वह कैसे सौ रुपया है जी? 2310। तो आपसे बोला मासिक वेतन का है, तो 1% का मान निकालो पहले। तो बोले 11 तिया 33, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 0 10 के 10, 3 7 21 70 आ गया। 1% का जो रिजल्ट निकल के आ गया 70 आ गया। आपसे सर मासिक वेतन पूछा है, तो 1% के मान 70, तो 100% के जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7000। नाउ दिस योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। उतार लीजिए, जल्दी उतारिए। लाइट बंद कर दे। अरे यार, थोड़ा दिनौनी हुआ है, लाइट बंद कर दीजिए। नींदर आएगा, नींदर आएगा तो कह रहा लाइट बंद कीजिए। रात कांड करना है एगो सर भोजपुरी में रात कांड फेमस हुआ था, चला समझा गया? चले आइए सर, आइए सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलिएगा। मिस्टर कपूर, मिस्टर, अब कितना लिखा है इसको पढ़ेगा? मी कपूर, मिस्टर कपूर लिखा है। मिस्टर कपूर अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर और 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 1800 रुपया है तो उनका वेतन ज्ञात करें। चला जी, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। बोला कि मिस्टर कपूर अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर और शेष वेतन का 70%, बोलिए शेष वेतन का कई परसेंट? 70%। शेष वेतन का 70% घरेलू खर्चों पे खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 1800 रुपया है तो उनका वेतन ज्ञात करें। बताओ चला, 20% घर के किराए पर घास का है, शेष वेतन का, शेष बोल दिया तो इसी बनेगा ना? यस सर। शेष वेतन का 70% घरेलू खर्च पे घास का है। अरे घास का है? यस सर। तो बोलो पहले आए हम मान लिए 100, बोलो पहले कितना मान लिए? 100। बोलो पहले कितना मान लिए? 100 मान लिए। बोलो पहला आय कितना मान लिए? 100। 20% घास खाया है तो बचा कितना है? 80। बोलो 80 बटा 100। शेष वेतन का अगर पुनः 70% घास खा दिया तो बचा कितना? 30, और 30% का मतलब 30 बटा 100, और यही बराबर कितना बचा है जी? 1800। यही बराबर कितना जी? 1800। 100 से 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। बोलो 8 तरीका 24। 24 इकाई का मान कितना जी? 1800। एक इकाई का मान 1800 बटा कितना जी? 24। आपसे सर आय पूछा है तो अपने आप में आय जो है कितना होता है? 100। एक इकाई का मान 1800 बटा 24, तो 100 इकाई का मान 1800 बटा 24 और गुना कितना जी? 100। बोलिए 6 से 6 चौका 24, 76 या 18, 300। 4 से 25 चौका 100, 25 दिया 7500। नाउ दिस योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। उतारिए सर, एकदम आसान आसान प्रश्न है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा चला तो मामला गड़बड़ है। अभी सर और टफ टफ लेवल का क्वेश्चन आएगा पीवाईक्यू में। सिक्सटी टू भी कंप्लीट।
चले। सिक्सटी थ्री। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। 50% भाग अपने पुत्र को दे दिया और 30% भाग अपनी पुत्री को दे दिया। 30% भाग अपने किसको दे दिया? पुत्री को। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। यदि अब उस व्यक्ति के पास 16,000 बचे हो तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी? चला, यहां शेष नहीं ना बोला है ना, तो देखो कि 50% अगर बड़ा बेटा को दे दिया और बेटी को अगर 30% दे दिया तो टोटल कै परसेंट दे दिया? चला 50 और 30 कितना जी? 80, यानी 80% घसका दिया। अरे घसकाया? यस सर। और शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया। फिर शेष राशि का 80% भाग किसी किसको दे दिया? ट्रस्ट को। तो क्वेश्चन बोला उसके पास लास्ट में जो है बचत, वो बचत है आपका 16,000। लास्ट में जो बचत है उसके पास, वो बचत कितना है? चला 16,000। उसका बचत लास्ट में है 16,000। तो बचत अगर 16,000 है तो सर गौर कीजिएगा आप कि पहले हम आय मान लिए 100, पहले क्या मान लिए? 100। 80% अगर दे दिया तो 80% का मतलब होता है 20/100, क्योंकि भाई 20% बचा। ये सर फिर 80% दे दिया तो इसका मतलब 20/100। अरे भाई 80% दे दिया तो 20% ना बचा। ये सर, और वही बराबर का 1000 जी 16। आइएगा सर, 100 कट गया, 0 कट गया, 2 से काटेंगे 8000 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 4000 बार में कटेगा। एक इकाई का जो मान निकल के आ गया 4000 आ गया। आपसे सर आय पूछा है, आय अपने आप में 100 इकाई, एक इकाई का मान 4000, तो 100 इकाई का मान 40,000। नाउ दिस योर आंसर। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। उतार लीजिए सर, एकदम सर आसान है। सुन लीजिए, 50% बड़ा बेटा को दे दिया, 30% अपने बेटी को दे दिया, टोटल 50 और 30 80% दिया, तो शेष बचा 20%। फिर शेष राशि का 80% ट्रस्ट को दे दिया, तो सर 80% दे दिया, पुनः 20% बचा, तो 100 गुना 20/100 गुना 20/100 बराबर 16,000। एक इकाई का मान 4,000। आय टोटल 100 इकाई, एक इकाई का मान 4,000, तो 100 इकाई का मान 4। और आज की क्लास बस यहीं तक। हम लोग अगला क्लास में सर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।